बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त बहुत ही डिफरेंट वे में, इतने ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ जो खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। तो हमने क्या करना जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें कर डाल लेंगे एक प्याज, एक टमाटर, एक गट्ठी लहसुन की सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे जी नमक अपने हस्ब जायका ऐड कर लेना है। आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, जो आम गोल लाल मिर्च होती है पिसी वो है। और उसके बाद एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद इसमें जाएगा जी आधा चम्मच हल्दी का। तमाम स्पाइसेस इसी वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, कुछ जो रह जाएंगे वो बाद में ऐड करूँगी। फिलहाल सिर्फ ये तीनों चीज़ें जाएंगी, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। 1 लीटर हम पानी डालेंगे, ठीक है। मैंने कोई वो दूसरे तरीके से मसाला नहीं बनाया, इस तरीके से मसाला बनाए झटपट तैयार हो जाता है और कोई भी इसका टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। इसको हम कवर करके रख देंगे, ठीक है। तकरीबन ये 10 मिनट लेगा। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। तमाम चीज़ें अच्छे से टेंडर हो जाएंगी, पानी इसका ड्राई हो जाएगा। जैसे ही पानी इसका ड्राई होने लगे हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल जितना आपने एक खाने में एक हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो उतना आप ऐड कर लें। आधा कप मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। ये मैं बना रही हूँ तकरीबन 6 से 7 मेंबर्स के लिए खाना बना रही हूँ, तो उतना मैंने इसमें ऐड किया है, आधा कप, ठीक है। इसकी अच्छे से जैसे भुनाई कर लेंगे, देख लें बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई है। इसने ऑयल छोड़ दिया। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन और आधा किलो टिंडे, जो कि मैंने अच्छे से छील के काट लिए। उसको आपने जिस साइज़ के काटने हैं, जिस शेप में काटने हैं, आपके पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने काटने के बाद आप क्या करूँगी, इसमें जो है वो ऐड कर लूँगी बाकी के स्पाइसेस, जिसमें ऐड करूँगी कुलवंजी, ठीक है। एक चुटकी जो है वो मैंने कुलवंजी ऐड किया। एक तो इससे जब आप इसमें अचारी मसाले ऐड करते हैं उससे जितना ज़बरदस्त अचारी फ्लेवर आता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें अचार ऐड किया गया। दूसरे नंबर पर कुलवंजी में बहुत शफा है, ठीक है। ये सुन्नत है खानों में ऐड करना। हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे जी सौंफ और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के वो मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ये सिर्फ स्पाइसेस इस वक्त इसमें जाएंगे और हमने क्या करना है, अब इनकी भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। हमने इन सब मसालों के साथ इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। जब भी आप खाना बना रहे होते हैं उसमें जब आप भुनाई करते हैं किसी भी खाने की, तो जितना वो शानदार बनता है भुनाई के वक्त, भुनाई ज़्यादा करने से उतना जो उसका टेस्ट होता है ना, सारा भुनाई की वजह से आता है। जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हो, जो आप अगर आपने उसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त की हुई है ना, तो बहुत शानदार उसका फ्लेवर आपको मिलेगा पकने के बाद, ठीक है। इसको भुने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना है। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे। कितना पानी ऐड करना है, जितना पानी आपने रखना है अपने खाने में उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। यानी कि जब ये टेंडर हो जाए हमारे टिंडे, हमारे गोश्त जो टेंडर हो जाए, उसके बाद हमें मज़ीद पानी ना ऐड करना पड़े, ठीक है। इसी पानी में इसने गलना है और यही पानी आपका बाकी रहना चाहिए जितना आपने ग्रेवी बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त डन हो चुका है। इसमें हमने ऐड कर दिया जी, सॉरी जी, इसमें जो है वो इसका जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है, टिंडे जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरकारी के साथ तरी वाला जिसको कहते हैं ना हम, वो शोरबा रेडी हुआ है हमारा डिश, देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। साथ में एट द एंड इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, जितना आप इसमें स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। काली मिर्च इसमें लाजमी जाती है। टिंडे गोश्त जब आप बना रहे होते हैं या टिंडे का सालन जब भी बनाते हैं, तो उसकी जो जान होती है ना वो काली मिर्च होती है, ठीक है। काली मिर्च इसमें लाजमी जाएगी। और मैंने देखा कुछ लोग इसमें ना धनिया ऐड करने हैं। धनिया आपने इसमें नहीं ऐड करना, बिल्कुल भी किसी सूरत में आपने इसमें धनिया नहीं ऐड करना। जब इसमें धनिया ऐड कर देंगे ना, तो जो टिंडे की खुशबू होती है, जो उसका फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, यानी कि उसका वो फ्लेवर वो नहीं रहता। उसके बाद हमने इसको सर्विंग कर लेना। मैं आपके साथ देखें डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हुआ है टिंडे गोश्त। इसको आप चाहें तो सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, उबले हुए चावल के साथ। जब आप इसको खाएंगे ना, तो आप जो है ना वो उंगलियां चाट जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ही रेडी होगा। इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। थोड़े से बस इसमें अचारी मसाले ऐड कीजिएगा और फिर देखिएगा कितना शानदार इसका जो है वो फ्लेवर रेडी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में। अल्लाह हाफिज़।